like a Hellcat. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉन की गलतफहमी दूर हो जाती है। उसे लगता था कि एमी उसे पसंद करती है, लेकिन वो गलत था। एमी उसे क्लियरली बता देती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और उसका क्रश कोई और है जो उसके साथ काम करता है। मीनवाइल रॉन ने अपना म्यूजिकल ऑडिशन क्लियर कर लिया होता है, जिसकी खबर शॉन को मिल जाती है क्योंकि रॉन ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर की जगह शॉन का नंबर दिया होता है। तो असल में म्यूजिक इंडस्ट्री प्रोड्यूसर ने शॉन को कॉल पे बता दिया होता है कि रॉन ने ऑडिशन क्लियर कर लिया है। ये सुन के शॉन काफी खुश होता है और एमी को कॉल करके ये गुड न्यूज बताता है। उधर सैम भी एमी का इंतजार कर रहा होता है, बट वो क्या देखता है कि शॉन भी एमी को पिकअप करने आया है। सैम वैसे तो अच्छा बंदा होता है, बट यार इस दिल का क्या करे। उसे उन दोनों को साथ देख के जलन होती है और वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है। अच्छी बात ये होती है कि नेक्स्ट डे सैम अपनी ये गलतफहमी दूर कर लेता है। एमी सैम को क्लियर करती है कि बेशक वो और शॉन बहुत अच्छे दोस्त हैं और हो सकता है कि हम दोनों को कभी ना कभी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आई हो, बट वो तो बचपन की बात है, लाइक इट नेवर मेंट एनीथिंग। सैम को अब थोड़ी तसल्ली मिलती है। वही शॉन सिया के आर्ट क्लब में अप्लाई करता है, जिसके लिए उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। पैनल में 4 सीनियर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उनके सारे सवालों का शॉन डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहा होता है। उनका सवाल होता है, तुमने ये आर्ट क्लब क्यों ही चुना? शॉन मुस्कुराते हुए और सिया को देखते हुए कहता है, डेस्टिनी मुझे यहाँ खींच लाई है। सीनियर्स पर लाइक, कहीं तुम्हारी डेस्टिनी सिया तो नहीं है ना? उनमें से एक सीनियर कहता है, यू आर इन। तुम्हारा भले ही मोटिव कुछ भी हो, लेकिन तुम डेडिकेटेड हो। इस पर सिया कहती है, इतनी जल्दी नहीं। शॉन को मेंबरशिप तभी मिलेगी अगर ये एक ऐसी वीडियो बना पाए जिसको देख के मुझे हंसी आ जाए। शॉन वाज लाइक, सिर्फ मेंबरशिप नहीं, अगर तुम हंसी तो मेरे साथ डेट पे भी चलोगी। सिया बड़ी आसानी से मान जाती है। तो अगले सीन में शॉन और सिया कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे होते हैं। तभी सिया उससे कहती है कि तुम मुझे अपने घर पे कब इनवाइट करोगे? शॉन तो भाई इतना सुनते ही अपने मन में बहुत सारे अरमान जगा लेता है, लेकिन उसे अपने अरमानों पे पानी फिरते उसके 3 दोस्त दिखाई देते हैं। वो तुरंत सिया को सैड टोन में कहता है, हाँ तुम आ सकती हो, लेकिन अभी तो मेरे घर पे चूहों ने आतंक मचा रखा है। सिया वाज लाइक, छी, पहले अपने घर से चूहे भगाओ, फिर बात करना मुझसे। लॉल। शॉन मुंह लटकाए खुद से कहता है, पता नहीं वो चूहे कब भागेंगे। आगे ऐसा होता है कि शॉन और सैम एक दूसरे से मिलते हैं और शॉन अपनी डैड की तरफ से सैम से माफी मांगता है। वो सैम से कहता है, मैं अपने डैड से रेंट के बारे में बात करूंगा। सैम उससे कहता है, अरे छोड़ यार, मैं तेरे पापा को बचपन से जानता हूँ, वो घंटा नहीं मानने वाले, तू चिंता ना कर, मैं डील कर लूंगा। खैर अच्छी बात ये होती है कि अब इनकी ऑकवर्डनेस खत्म हो गई होती है और दोनों टॉपिक चेंज कर अपने अपने पार्टनर्स के साथ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। वही सिंडी का आज उसके पार्ट टाइम जॉब पे पहला दिन होता है। सिंडी को असल में अपने पार्ट टाइम जॉब पे कस्टमर्स को रामेन सैंपल्स ऑफर करने होते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को रोक नहीं पाती और सारे सैंपल्स खुद ही खा जाती है। काम तो इसने काफी अच्छा संभाला है। वही शॉन की फ्लर्टिंग लेवल ने तो जैसे अब रफ्तार पकड़ ली होती है। सारे सीनियर साथ बैठे उसकी वीडियो देख रहे होते हैं। उसकी वीडियो में कंपाइलेशन ऑफ कपल्स इन लव की क्लिप्स दिखाए जा रहे होते हैं और वीडियो के एंड में सिया की वीडियो क्लिप होती है जिसमें वो मुस्कुरा रही होती है। सीनियर्स उसकी वीडियो एंडिंग देख के एक्साइट हो जाते हैं। वो शॉन के फेवर में नारे लगाने शुरू कर देते हैं। देन व्हाट? सिया काफी देर बाद आखिरकार मुस्कुरा ही देती है। सो अकॉर्डिंग टू अगर लड़की हंसी तो फंसी वाला रूल, शॉन की वो फाइनली गर्लफ्रेंड बन ही जाती है। बैक टू रॉन। उसे पता चलता है कि जिस म्यूजिकल ऑडिशन में वो सिलेक्ट हुआ था, असल में वो मेन कास्ट में है ही नहीं, उल्टा उसे स्टैंड बाय में रखा गया है। इसका सीधे सीधे मतलब ये निकलता है उसे कभी भी निकाला जा सकता है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पे अच्छी होती है। घर लौटते ही शॉन अपने दोस्तों को बताता है कि तुम लोगों की भाभी मिल गई है, तो उसके दोस्त उसे कांग्रेचुलेशन विश करते हैं। तभी शॉन को उसके डैड का कॉल आता है और वो एमी को उसके भाई को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलते हैं। शॉन अपने डैड पे चढ़ जाता है। वो कहता है एमी ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती है, उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन एमी तैयार हो जाती है क्योंकि इसके जरिए वो अपनी माँ के डेट भी चुका सकती थी। इवेंचुअली शॉन भी मान जाता है और उसे खुद अपने पेरेंट्स के घर छोड़ के आता है। शॉन का स्टेप भाई एक नंबर का गधा होता है। उसके हर सब्जेक्ट में गोले बने हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। वो एमी से कहता है, तुम इतनी प्रिटी कब से हो गई यार? शॉन उसके सर पे मारता है और कहता है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर बाद शॉन चला जाता है और सैम आ जाता है।
असल में सैम रेंट के बारे में बात करने आया होता है। ट्यूटरिंग के बाद एमी देखती है कि सैम शॉन के डैड के साथ डील कर रहा है। वो उनको कहता है मैं आपके प्रॉपर्टी का क्लीनिंग और मेंटेनेंस दोनों कर दूंगा, बस बदले में वो रेंट और ना बढ़ाए। एमी ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और हो जाती है इम्प्रेस, क्योंकि दोनों अपने काम को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। देन दे मीट और सैम जस्ट आउट ऑफ नोवेयर एमी से कहता है आज रात तुम घर पे ही रहोगी ना? एमी हाँ बोलती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि आखिर सैम ने पूछा क्यों। उसी दिन शॉन सिया को उसके घर अपने स्कूटर से ड्रॉप करता है और जैसे ही वो सिया के घर के बाहर अपना स्कूटर रोकता है ही वो सरप्राइज। वो कहता है तुम यहाँ रहती हो? मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहा करती थी। सिया को इस समझ से दे नहीं लगती ये किसकी बात कर रहा है, और चूंकि उसका और एमी का 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए वो शॉन को कहती है मेरे सामने किसी और लड़की का जिक्र मत करो, अब चाहे वो तुम्हारी दोस्त ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ एमी को चैन ही नहीं मिल रहा होता है। वो इसी सोच में होती है कि आखिर सैम ने उसे घर पे रहने के लिए क्यों पूछा था। यही पता लगाने के लिए वो सोचती है चलो सैम से ही पूछ लेते हैं। तो जैसे ही वो मेन गेट खोलती है उसे सामने सैम दिखाई पड़ता है जिसके हाथों में फूल होते हैं, लेकिन सैम उसे देखते ही घबरा जाता है और फूल छुपा लेता है। एमी उसे कहती है ये फूल तो मेरे लिए लाए थे क्या? द मोमेंट, यस दिस इज दैट मोमेंट। सैम फाइनली करेज इकट्ठा करता है और उसकी तरफ फूल आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं ज़्यादा कमाता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ और हमारी डेट गरीबों वाली डेट होगी, तो क्या तुम तैयार हो? एमी वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड। वो अपनी खुशी का बयान नहीं कर पाती है। तो अब सैम और एमी ऑफिशियली डेट कर रहे होते हैं। एमी अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी हमेशा से ऐसी ख्वाहिश थी कि वो किसी को सीक्रेटली डेट करे। स्ट्रेंज बट ओके। अगले दिन सिया अपने स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को अपने करंट बॉयफ्रेंड यानी शॉन से मिलवाती है, एंड ऑफ कोर्स उस ग्रुप में एमी भी होती है। इतने टाइम से उसे पता नहीं था कि वो लड़की जिसके लिए शॉन पागल है वो और कोई नहीं बल्कि सिया ही होती है। एंड इवन वर्स, ये बात भी सामने आ जाती है कि शॉन को अब पता है कि सिया एमी के घर में ही रहती है। एक्चुअली ये सब इस स्टंट सिया का प्लान होता है ताकि एमी और शॉन के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। उसी रात एमी शॉन को सिया के प्रोजेक्ट का काम करते पकड़ लेती है। उसे लगता है कि सिया बस शॉन का फायदा उठा रही है, उसे कोई प्यार व्यार नहीं है, इसलिए वो शॉन को समझाती भी है कि कोई और लड़की ढूंढ लो यार, ये वाली बंदी सही नहीं है। बट शॉन तो भाई प्यार में मंत्रमुग्ध होता है, उसे तो सिया में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही होती है। वहीं एक दिन रॉन की मुलाकात सिंडी की मॉम के मैनेजर से हो जाती है, जो कि जगह जगह पैम्फलेट बांट रहे होते हैं। पैम्फलेट में सिंडी की फोटो होती है और नीचे 1 मिलियन वॉन रिवॉर्ड होता है। रॉन उसकी फोटो देख के शॉक्ड हो जाता है। वो उनसे पूछता है ये लड़की क्रिमिनल है क्या? वो लोग रिप्लाई देते हैं अभी गधे ही रिवॉर्ड है, बाउंटी नहीं। इसके बाद रॉन थोड़ी रिसर्च करता है और उसे पता लगता है कि सिंडी तो बहुत अमीर है। सिंडी को ढूंढने का इनाम इतना बड़ा था कि ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही होती है। लेकिन अब वही बात है, अब वो अपनी ही दोस्त को बिट्रे कैसे करे। नेक्स्ट डे एमी के जरिए शॉन को पता चलता है कि अब वो रिलेशनशिप में है। शॉन तो भाई एकदम परेशान हो जाता है। वो एमी के सामने सवालों की लाइन लगा देता है, लड़का कैसा है, कहीं कोई कॉन आर्टिस्ट तो नहीं है ना, एंड ब्ला ब्ला। एमी वाज लाइक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ही इज अ गुड बॉय। लेकिन शॉन को कहाँ शांति मिलने वाली थी। रॉन ने सही कहा था, भाई तू तो उसकी ऐसी चिंता करता है जैसे वो तेरी बेटी हो। उसी शाम शॉन अपने और एमी के पुरानी बचपन की वीडियोस देख रहा होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि एमी तो अब तक घर लौटी नहीं। बाहर जाकर पता चलता है कि मैडम तो सामने से बेयरफुट चली आ रही है एंड बारिश में भीगते हुए। शॉन उसके अंदर आने में मदद करता है और पैरों में बैंडेड लगा के कहता है अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, ये कैसा बॉयफ्रेंड जो तुम्हारी केयर ही नहीं करता और बारिश में अकेले भीगने को छोड़ दिया है उसने, कम से कम घर तो ड्रॉप कर देना चाहिए था उसे। उसके डिफेंड में एमी कहती है उसकी कोई गलती नहीं है यार, मैंने ही उसे मना किया था क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करते और बिजी रहता है, और वैसे भी जब वो वहां से निकली थी तब बारिश नहीं हो रही थी। यही शॉन को रियलाइज होता है कि शायद उसे एमी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को लेके कंफ्यूज होता है। खैर एमी और सैम अपने लिए ट्रिप प्लान करते हैं, जिसकी खबर शॉन को लग जाती है और वो किसी भी हालत में एमी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले नहीं जाने दे सकता था, और बारिश वाले इंसिडेंट की बात तो बिल्कुल नहीं। उसी वक्त रॉन अपना मुरझाया सा चेहरा लिए अंदर आता है। वो सबको बताता है कि उसे जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। सिंडी यहाँ पे बहुत ही कॉमेडी वाला सवाल पूछती है, तुम्हें निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम बहुत बहुत बेकार परफॉर्म करते हो इसलिए? लोल, ऐसे जले पे नमक कौन छिड़कता है यार। खैर शॉन उसका मूड लिफ्ट करने के लिए सडन एक ट्रिप का प्लान बना देता है ताकि एमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए। लेकिन आयरनी तो देखो, उसमें ये लोग सैम को भी इनवाइट करते हैं एंड ऑफ कोर्स सिया भी इस ट्रिप पे इनवाइटेड होती है। मतलब देख रहे हो शॉन इतना मतलबी है, खुद अपनी गर्लफ्रेंड को इनवाइट किया है बट एमी का पत्ता काट के।
अगले दिन सिया को पिकअप करने से पहले शॉन सबको वार्निंग देता है कि किसी भी सिचुएशन में सिया को ये पता नहीं लगना चाहिए हम सब एक साथ एक घर में ही रहते हैं। मीनवाइल ट्रिप के दौरान शॉन सैम को अनजाने में बोल जाता है कि उसे एमी का बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ दैट बारिश वाला इंसिडेंट, इसलिए वो उस पर एमी को लेकर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वही सैम को इस बात की खबर ही नहीं थी, उसे तो एमी ने ये बताया था कि वो टाइम पे घर पहुंच गई थी, लेकिन सैम को एमी के प्रति शॉन का इतना ज्यादा कंसर्न पसंद नहीं आता। वो उसे कहता है ये एमी एडल्ट है, वो अपना भला बुरा समझ सकती है, तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हक भी नहीं है। इसके बाद शॉन सबको एक आलीशान रेंटेड घर में लेके आता है और सिया के नखरे शुरू हो जाते हैं। शी वाज लाइक मुझे टाल चाहिए, बेडशीट चाहिए। मोर ओवर किचन में एमी सिया के फ़ोन में देखती है कि उसे किसी और लड़की का भी मैसेज आया होता है, यानी वो इतने टाइम से शॉन के पीठ पीछे किसी और को भी डेट कर रही है। अब उसे शॉन की थोड़ी और चिंता हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल टूटे, इसलिए उसे अकेले में बात करने के लिए वो उसके साथ ग्रोसरी शॉपिंग पे जाती है और सैम को फिर इस बात का बुरा लगता है कि वो उसे बिना बताए शॉन के साथ क्यों चली गई। उधर एमी शॉन को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि भाई ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, उसकी बहुत नखरे हैं ब्ला ब्ला। एमी उसे क्लियरली सिया के बारे में नहीं बताती, बस थोड़ा बहुत हिंट देती है, बट अगेन शॉन इग्नोर हर्स और वो उसे टीज करने लगता है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। लोल, जब भाई धोखा मिलेगा ना तब पता चलेगा कौन जेलस फील कर रहा था। पूरे दिन सैम एमी से ढंग से बात नहीं कर रहा होता है एंड ऑब्वियसली ये चीज वो नोटिस कर रही थी, इसलिए वो उसे डिनर के बाद अकेले में मिलने के लिए स्विमिंग पूल के पास बुलाती है। सैम उसे बोलता है मुझे पता है कि शॉन और तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन शॉन के तुम्हारे इतना करीब आना मुझे जेलस फील करवाता है। एमी मुस्कुराते हुए उसे कहती है मुझे सुन के अच्छा लगा, बट तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो सब क्लियर होने के बाद दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं एंड फॉर अ सरप्राइज शॉन उन्हें एक साथ देख लेता है। शॉन इस समय बहुत अपसेट होता है, उसे असल में पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल में एमी को पसंद करता भी है कि नहीं, बट एमी को किसी और के साथ देख के उसे बहुत हर्ट होता है एंड फाइनली he realizes कि उसे एक्चुअल में एमी के लिए फीलिंग्स है। तो गाइज इसी के साथ पार्ट 4 की समाप्ति होती है। सो गाइज मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी बनना होने वाला है।